माँ के किए जाते हैं ये 16 श्रृंगार। जाने किस श्रृंगार का है क्या अर्थ। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 उपवास के साथ 16 श्रृंगार का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। यही वजह है कि स्त्रियों को हर तीज त्योहार पर श्रृंगार करने के लिए कहा जाता है। पर क्या आप इसके पीछे के खास वजह जानते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं आखिर माँ दुर्गा को क्यों पसंद है 16 श्रृंगार और क्या है हर श्रृंगार के पीछे का खास मतलब। 16 श्रृंगार का संबंध घर की सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि 16 श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती ही नहीं भाग्यों को भी चमकाता है। यही वजह है कि महिलाएं नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इस पावन पर्व पर श्रृंगार करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर कौन से हैं वह 16 श्रृंगार जिन्हें करने से माँ खुश होती है। पहला है सिंदूर। सिंदूर को सुहागन का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। माँ दुर्गा की पूजा में महिलाएं सिंदूर का इस्तेमाल माँ का श्रृंगार करने के लिए करती हैं। इसके बाद इस सिंदूर का विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में लगाती हैं। काजल। आपके चेहरे की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है आपकी आँखें। हर महिला अपनी आँखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए काजल से उसका श्रृंगार करती है। काजल आँखों की सुंदरता बढ़ाने के साथ स्त्री को बुरी नज़र से भी बचाए रखता है। मेहंदी। त्योहार हो या घर में कोई भी शुभ कार्य, महिलाएं अपने हाथ पैरों में मेहंदी ज़रूर रचाती हैं। मेहंदी के बिना हर सुहागन स्त्री का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। हमेशा अपने जीवन साथी के साथ सही और सीधे रास्ते पर चलती रहें। नथ। हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों को नाक में कोई आभूषण पहनना अनिवार्य माना गया है। महिलाओं की नोचपिन को उनकी सुहाग की निशानी से जोड़ कर रखा जाता है। इसके लिए तो कई लोग जन्म से ही अपनी नाक छिदवा लेते हैं। झुमके। कान में पहने जाने वाले इस आभूषण को लेकर मान्यता है कि विवाह के बाद बहू को अपने ससुराल की बुराई करने और सुनने से दूर रहना चाहिए। घर की गरिमा के साथ यह हर स्त्री के चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है और यह स्त्रियों के गुस्से को भी शांत रखता है। इसीलिए स्त्रियों को नाक और कान में यह जरूर पहनने चाहिए। मंगलसूत्र। शादीशुदा महिला का सबसे खास और पवित्र गहना मंगलसूत्र है। माना जाता है कि मंगलसूत्र में पिरोए गए काले मोती महिलाओं को लोगों की बुरी नज़र से बचाते हैं। बाजूबंद। महिलाओं का यह आभूषण सोने का या चांदी का बना हुआ होता है। महिलाएं इस आभूषण को अपनी बाहों में पहनती हैं, जिसकी वजह से इसका नाम बाजूबंद रखा गया है। हिंदुओं की मान्यता के अनुसार स्त्रियों के बाजूबंद पहनने से परिवार के धन की रक्षा होती है। चूड़ियाँ। हर सुहागिन स्त्री के हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ उसके सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं, जबकि हरे रंग की चूड़ियाँ उसके परिवार की समृद्धि का प्रतीक होती हैं। कमरबंद। महिलाएं इस आभूषण को अपनी कमर में पहनती हैं, जिसमें नववधु चाबियों का गुच्छा अपनी कमर में लगाकर रखती है। कमरबंद का प्रतीक होता है कि सुहागन अब अपने घर की स्वामिनी है और वह अपने घर को ठीक ढंग से संभाल सके। बिछुआ। पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाला यह चांदी का बिछुआ इस बात का प्रतीक होता है कि दुल्हन शादी के बाद सभी परेशानियों का हिम्मत के साथ मुकाबला करेगी। पायल। हिंदू धर्म में सोने को पवित्र धातु माना जाता है। मान्यता है कि पैरों में सोना पहनने से धन की देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। यही वजह है कि पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हमेशा चांदी से बने होते हैं
और स्त्रियों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। बिंदी। भारतीय महिलाएं अपने माथे के बीचों बीच बिंदी लगाती हैं। महिलाओं की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ इसे उसके परिवार की समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि पति का ध्यान हमेशा उसकी बिंदी पर केंद्रित रहे। इसीलिए सुहागिन स्त्री को बिंदी ज़रूर लगानी चाहिए। लाल जोड़ा। माना जाता है कि माँ दुर्गा को लाल रंग का जोड़ा बहुत प्रिय है। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए रोजाना लाल रंग के वस्त्र धारण करवाते हैं। गजरा। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा को मोगरे का गजरा बेहद प्रिय है। माँ को प्रसन्न करने के लिए इस नवरात्रि आप अपने बालों में मोगरे का गजरा लगा सकती हैं। मांग टीका। मांग टीके को लेकर ऐसी मान्यता है कि ये नववधू को सिर के बीचों बीच इसीलिए पहना जाता है ताकि वह शादी के बाद हमेशा अपने जीवन साथी के साथ सही और सीधे रास्ते पर चलती रहे। लाल रंग। लाल रंग यह माना जाता है कि हिंदू शास्त्र में शादीशुदा महिलाओं के लिए लाल रंग का बहुत महत्व है और यह शुभ माना जाता है। इस रंग को उनके जीवन की खुशियां और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि एक ऐसा रंग है जिसे नवरात्रों में पहनना वर्जित होता है। जी हाँ, और यह रंग है काला। बता देते हैं कि किसी भी पूजा के दौरान काले रंग के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी सुनने के लिए। फिर मिलते हैं आपको नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।